हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं साइंस का, और देखना ज़रूरी है वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से है और कुछ मॉडल सेट से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। धातुओं के तार किस गुण के कारण बनाते हैं? आघातवर्धनीयता, उष्मीयत, चालकता, तन्यता, कठोरता। तो तार बनाए जाने की संभावना कब है? जब धातु को तान दिया जाएगा तभी न तार बन सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तन्यता। आप समझ सकते हैं कि तन्यता ऐसा चीज है जिसकी वजह से धातुओं को तार बनाया जाता है, यानी धातुओं से तार बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अपद्रव्य का मतलब अशुद्धि होता है। इस अपद्रव्य को क्या कहते हैं? अयस्क में जो उपस्थित होता है, खनिज है, धातुमल है, गैंग है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैंग के नाम से जानते हैं। आप याद रखेंगे, गैंग कहा जाता है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो यहाँ कह दिया ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती, तो अभिक्रिया नहीं कर सकती है धातु। तो कौन सी धातु हो सकती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? Au यानी सोना, Pt यानी प्लेटिनम, Ag यानी सिल्वर। तो ये तीन धातुएं जो होती है ऑक्सीजन से कभी भी संयोग नहीं कर सकती है। तो क्योंकि यह धातुएं जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आपको ध्यान रखना है तीनों धातु को। तो इनमें से एक ऑप्शन कहीं भी दिया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है Ag, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो यहाँ देखिए, जिंक क्या है? एक धातु है जिसका संकेत क्या होता है? Zn होता है। परमाणु संख्या क्या होती है? 30 होती है। आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए कि जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र NaOH होता है, यह क्या है? एक क्षार है। जब धातुओं की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो उस समय क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस जो होती है मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे कि एक मिश्र धातु में 90% क्या है? Cu यानी कॉपर है, जिसे तांबा कहते हैं। 10% क्या है? टीन यानी Sn है। अब इसका मिश्र धातु का नाम है, यानी ये जो है मिल करके जो मिश्र धातु बनाता है उसका नाम क्या है, यहाँ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रोंज जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कैसा H2SO4? तनु। इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती। Zn अभिक्रिया करती है, Fe करती है, Mg करती है, Cu नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी Cu, जिसे हम कॉपर के नाम से जानते हैं। तांबा इसका नाम है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? यहाँ बोल रहा है कि लोहा की अभिक्रिया जब भाप से करा देते हैं तो ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Fe3O4, जिसका सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है। यह जो ऑक्साइड जो है लोहे की अभिक्रिया जब भाप से कराते हैं तो बनता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है, 15, 2, 16, 4। तो 16 किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, O यानी ऑक्सीजन की होती है। अब आपको देख लेना कि ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है, तो 16 नंबर वर्ग का तत्व है। 16 नंबर परमाणु संख्या 16 नंबर वर्ग है इसका, तो वो जो है 16वें वर्ग का तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है, मेथॉक्सीएथेन, प्रोपॉक्सीमेथेन, एथॉक्सीमेथेन, एथिल मेथिल ईथर। यहाँ देखिए यह CH3 है ना, OCH2H5 है, अब देख सकते हैं। तो इधर जो है एक है कार्बन, इधर जो है दो कार्बन है। तो एक वाले कार्बन को क्या करते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं, और दूसरे वाले कार्बन को एल्केन की श्रेणी में लिखते हैं। तो एल्कोक्सी के लिए मेथेन वाला आएगा, तो मेथॉक्सी लिखेंगे, इसके लिए मेथॉक्सी लिखेंगे। और ये जो है दो कार्बन है इसमें, यहाँ देख सकते हैं दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। तो मेथॉक्सी एथेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं मेथॉक्सी एथेन जो है इसका IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है, मेथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। संरचना बना लेंगे और देखेंगे। मेथिल एल्कोहल की संरचना क्या होती है, CH3OH, और डाई मेथिल ईथर CH3OCH3। इसमें है दो कार्बन, इसमें है एक कार्बन, समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो एक वाला जो ऑप्शन है इसको काट दिए। दूसरा नंबर एसीटोन एसिटल्डिहाइड बोल रहा है। एसीटोन का सूत्र CH3COCH3 होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है। तो एसीटोन में 3 गो कार्बन, एसिटल्डिहाइड में 2 गो कार्बन, तो कार्बन की संख्या समान नहीं है, तो क्या होगा, यह जो है समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन हमने काट दिया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहा है एथाइल एल्कोहल, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CH2OH हो जाएगा। और डाई मेथाइल ईथर क्या हो जाएगा, CH3 और CHO3। तो इसमें 2 गो कार्बन, इसमें भी 2 गो कार्बन है। हाइड्रोजन का गो है 3 और 2 5, एक 6 गो हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 6 गो हाइड्रोजन है। एक O है तो एक O है, यानी सब समान है। हाइड्रोजन की भी संख्या समान है, ऑक्सीजन की भी संख्या समान है, और हाइड्रोजन की भी संख्या समान है, तो यह समयावता प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। यहाँ देखिए एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। एथाइन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है तो समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो लास्ट वाला भी काट देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर। आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।